हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 क्वेश्चंस करवाए थे। पहला वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बहुत टाइम लग गया, बट डजंट मैटर। हम आपको अब एक एक क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो करते हैं पेशेंस से। टाइम बहुत है हमारे पास, वीडियो सारे पढ़े हैं, एक साथ सब देख लो। कर चुके हैं एक्सरसाइज तो स्किप कर दीजिए, आप अगला वीडियो देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक, जो लोगों ने नहीं किया है या करा है और उनको नहीं समझ में आया है वो लोग कृपया देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर। ये जो आर है ना, ये कौन सा आर है? ये रियल नंबर्स वाला आर है। ये किसी सेट की बात कर रहा है कि एक रिलेशन आर है। इन द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर टू मेनी आर्स बट स्टिल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज विच आर। ये जो आर होता है ना, ये रियल नंबर्स के सेट की बात कर रहा है कि अगर हम रियल नंबर्स के सेट पे एक फंक्शन डिफाइन करें, आर इज इक्वल टू ए इज कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू बी, तो क्या ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव लिख दिया हमने, ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। करना बच्चों सब में एक ही है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। आप कोई भी रियल नंबर उठाइए, वो अपनी वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। कारण बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर लेस देन तो है नहीं, जैसे हमने लिखा, ये सही है या गलत है? दिस इज 110% करेक्ट। ये गलत नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लेस देन है, कैसे बोल सकते हैं? तो 2 तो 2 के बराबर होता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है? लेस देन और लगा है ना, इक्वल टू, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर जाए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू, मींस सिंस ए इज इक्वल टू ए, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कहेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्यों? क्योंकि हर 1, 1, 2, 2, 1.5, 1.5 टाइप के एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स बन गए। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड। सेकेंड, सिमेट्रिक पे आते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसका मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, पता है, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, से 2,4 बिलोंग्स टू आर। हमने कहा किसी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। तो जब किसी चीज को डिस्प्रूव करना हो ना कि ये सिमेट्रिक नहीं है, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। 2,4 इन जनरल भी आप लिख सकते हैं कि if a is less than or equal to b, this implies that b is not less than or equal to a। बट हम इन एग्जाम्पल से दे देंगे 2,4 belongs to r, this implies that 2 is less than or equal to 4। वेरी गुड, ट्रू। ये तभी इसमें बिलोंग करेगा जब ये रिलेशन होल्ड करे। दिस इंप्लाइज दैट 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। 4 की अगर ये होल्ड कर गया तो ये तो नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट 4,2, या फिर हम यहां लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो 2,4 बिलोंग किया, इसका मतलब 4,2 नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। ए बी है तो बी ए नहीं हो सकता है इसका एलिमेंट। थर्ड में आते हैं एक ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कहेंगे बच्चों कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, this implies that b is less than or equal to c। Therefore, since a is less than or equal to b is less than or equal to c, this implies that a is less than or equal to c।
ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी से छोटा होगा। ठीक, मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूं, मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, तो मेरा बड़ा भाई मेरे छोटे भाई से भी बड़ा होगा ना। लॉजिक, सिंपल लॉजिक। A is less than C, which implies that A comma C also belongs to R. तो इसका मतलब this is an transitive relation, therefore R is transitive. टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपली। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि चेक वेदर आर इन आर डिफाइंड, आर इन आर वही दो आर है। अब बेसिकली इसको नाम चेंज कर देना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन के लिए इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं। एक रिलेशन क्यू है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो वो ये कह रहा है कि रिलेशन के हर एक एलिमेंट्स वो होंगे जो जिसमें कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से छोटा होगा। आपको पता करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। लेट मी चेक द क्वेश्चन कि क्या यही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हमें यही चेक करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव सेट चेक करने के लिए सीधा एग्जांपल कोई भी फ्रैक्शन उठा लीजिए। आप क्यूब कर रहे हैं ना, नंबर अगर बड़ा रहेगा तो क्यूब करने पे और बड़ा हो जाएगा, निगेटिव है और छोटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन उठाया तो क्यूब करने पे वो और छोटा हो जाता है। ठीक, तो चलिए कोई भी फ्रैक्शन उठाइए, बड़ा आपने नंबर उठाया 2,2, तो 2 a, टाइप के एलिमेंट्स देखने। पहली चीज a, रिफ्लेक्सिव में a, तो अगर हमने 2 लिया तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हैं तो क्यूब और बड़ा होता जाएगा। हमें उल्टा प्रूफ करना है। तो इसका मतलब लेट x इज इक्वल टू 1,2 1/2 1/2 ये does not belong to what? This belongs to R, but this does not belongs to Q. क्यों? क्योंकि 1/2 is not less than or equal to 1/2 का क्यूब। क्यों? 1/2 is greater than or equal to 1/8। 1/2 बड़ा होता है ना 1/8 से। 1/2 का क्यूब 1/2 से बड़ा होता है, सॉरी 1/2 का क्यूब 1/2 से छोटा होता है। मीन्स 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8। मीन्स इस टाइप का कोई भी नंबर इसका एलिमेंट नहीं बन पाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो कहता है कि a/a, हर एक a r का उठाइए, कोई भी नंबर डोमेन सेट से उठाइए, उसका जो उससे रिलेट कर जाए तो रिफ्लेक्सिव होता है। इसमें 1/2 इज नॉट रिलेटिंग टू 1/2, इट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R is not reflexive। जब नॉट प्रूफ करना हो तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। सेकंड में आते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए 1 से रिलेट करते हुए। इस टाइप के क्वेश्चंस का हम इन जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं। एज लेस देन, एक क्वेश्चन हमने इसके पहले किया था ना, एज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, उस टाइप का। तो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्यूब कर दिया है। नंबर्स कैसे लोगे? दूसरे वाले के लिए 1 से ले लो। फॉर सिमेट्रिक लेट 1,2 belongs to R, this implies that 1 is less than or equal to 2 का क्यूब, that is 8। but 2 क्यूब लिख दीजिए, but 2 is not less than or equal to 1 का क्यूब। 2 1 से छोटा होता है? नहीं। This implies that 2 is greater than 1 का क्यूब। This implies that 2,1 does not belong to set रियल नंबर्स। 1 2 बिलोंग किया, 2 1 नहीं बिलोंग किया, 1 2 बिलोंग किया, 2 1 नहीं बिलोंग किया। दिस इंप्लाइज दैट R is not symmetric। सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रांजिटिव में होती है। हमें 3 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जो इस रिलेशन को डिफाई कर जाएं। 3 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जो इस रिलेशन को डिफाई कर जाएं। चलिए थर्ड वाला, हम ऑलरेडी वो नंबर्स लेके बैठे हुए हैं, तो हमें पता है भाई क्या नंबर्स लेने हैं। आप लोग भी इस टाइप के नंबर्स याद रखिएगा। ट्रांजिटिव,
पिछली वाले हमने क्या लिया था 2, 1/2 एंड 3/2 एंड 3, कुछ ऐसे लिए थे नंबर्स। इसमें हम नंबर्स लेंगे से 3,3/2 एंड 3/2, 6/5, ये दो नंबर्स लेंगे। ठीक, कैसे? अब ये नंबर्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। अब देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, हम ये भी नहीं कहते कि यही 3 नंबर्स हैं, अब कुछ भी नंबर्स ढूंढ लो जो इसको डिफाई कर जाए। तो 3,3/2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब। 3/2 का क्यूब कितना होता है? 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9/2 और 4.5। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो 3,3/2 बिलोंग्स टू R इज ट्रू। 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 6/5 का क्यूब। कैसे? देखिए 6/2 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या आएगा? ये कितना हुआ? ये 1.5 हुआ। इज लेस देन और इक्वल टू 6 क्यूब इज 216 और 5 क्यूब इज 125। डिवाइड करिए, ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। 216 डिवाइडेड बाई 125, तो 1 टाइम्स 125, 5 1 6, 11 9 2 11, 91 बचा। नहीं 91, हाँ 91 बचा। एक और डेसिमल लगाया, 0 आया। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 2 1 एंड 625, इसमें 125 जोड़ा तो ये आपका आ गया 750। मतलब ये 1.7 के आसपास का नंबर है। तो दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7। तो क्या 1.5 1.7 से छोटा है? तो हम कहेंगे यस, ये भी ट्रू है। मीन्स 3,3/2 belongs to R and 3/2, 6/5 belongs to R, but check, let's check। 3/2 रिलेट किया, 3/2 6/5 रिलेट किया, तो 3/2 है ना, 3/2 एंड 3/2 6/5, तो 3 6/5 भी रिलेट करना चाहिए। लेट्स चेक। 3, 6/5, this belongs to R, implies 3 is less than or equal to 6/5 का क्यूब। यही कहता है ना, 3/2 से रिलेट कर गया, इसका क्यूब इससे छोटा था, ये इसके क्यूब से छोटा है, इसका क्यूब इससे बड़ा था, रिलेट कर गए। अब हमें चेक करना है कि क्या AC रिलेट कर रहा है। तो 3 इसके क्यूब से छोटा है या बड़ा है, ये चेक करना है। तो 6/5 का क्यूब अभी हमने निकाला, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7। तो क्या 3 इज लेस देन 1.7? नहीं, ये गलत हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3, 6/5 डज नॉट बिलोंग टू सेट R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों देखो, अब ये तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये नंबर्स हम कैसे ढूंढेंगे। देखिए, या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है तो A² और B², यही मोस्टली फंक्शंस पूछे जाते हैं, ये दोनों नंबर्स याद कर लीजिएगा, इन्हीं नंबर से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं तो आप कोई भी फ्रैक्शंस ऐसे ढूंढिए जो बेसिकली 1 के क्लोज हो, 1 के क्लोज हो, एक दूसरे से रिलेट करते हुए, और फिर आपको नंबर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा बोर्ड से हट जाते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट द रिलेशन R इन सेट 1 2 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन में तो बच्चों कुछ है ही नहीं। इसका सोल्यूशन क्या कहता है? सिंस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि ये तीनों एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, लेकिन क्या ये इसमें है? नहीं, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें से मिसिंग है। 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये डोमेन सेट में है ना, तो इसकी इमेज इटसेल्फ रिलेट कर जानी चाहिए थी, पर वो नहीं रिलेट किया, तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं।
सिमेट्रिक के लिए ये कहता है सिंस ए बी है 1, 2 belongs to R, this implies that 2, 1 also belongs to R. तो क्या है 1 2 है 2 1 है, इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खत्म बात, R is symmetric. ये सिमेट्रिक हो गया, क्यों? क्योंकि इसने A, B belongs to R implies B, A belongs to R हो गया, therefore R is symmetric. अब आते हैं ट्रांजिटिव पे. Since 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. A B से रिलेट किया, B C से रिलेट किया, तो A C से भी रिलेट करना चाहिए. बट 1, 1 does not belong to R. देखो 1 2 से रिलेट किया, 2 1 से रिलेट किया, तो 1 1 से भी रिलेट करना चाहिए ना. जब ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन हो तो इन दोनों को रिलेट करना चाहिए, तो does not belongs to R. This implies that R is not ट्रांजिटिव. सिंपल. ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तुरंत हो गया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया कि एक जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है. ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है. ये बहुत ही प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा एक लाइन का. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए और ऑन सेट ए वेयर सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी. मतलब एक कॉलेज है जिसमें लाइब्रेरी है, जिसमें कि जितने भी बुक्स हैं उन सबके सेट ए को हमने ए बोला. एक सेट ए बनाया जिसमें कॉलेज की सारी लाइब्रेरी की बुक्स आ रही हैं, ये हमारा सेट ए हो गया. अब हमारा आया कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया कि एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेट करेंगे इफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई दो बुक्स, हमने लाइब्रेरी में से कोई भी दो बुक्स रैंडमली पिक की और हमने कहा कि ये दोनों आपस में अंडर रिलेशन आर रिलेट तब करेंगे जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. मतलब जो बुक्स आपने उठाई अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इस रिलेशन को फॉलो करके ऑर्डर्ड पेयर यहां आ जाएगा. अगर दोनों के पेज नंबर्स डिफरेंट हैं तो ये हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, ये बाहर चला जाएगा. ठीक, तो हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो चलिए चेक करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट. अच्छा, आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस, मतलब आपको ये पता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो चलिए फॉर फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस x, x बिलोंग्स टू R, हर एक x, x R का एलिमेंट होगा. कारण बिकॉज सेम बुक विल हैव क्या, सेम नंबर ऑफ पेजेस. भाई ये दोनों सेम बुक्स ही उठा ली ना, तो हमेशा इसके नंबर ऑफ पेजेस सेम ही आएंगे. मतलब आपने हैरी पॉटर उठाई तो हैरी पॉटर इसमें दोनों में पेजेस सेम ही आएंगे. अपनी एनसीईआरटी किताब उठा लो, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपकी बुक में है उतने ही नंबर ऑफ पेजेस आपके दोस्त की बुक में भी होंगे. मींस एक किताब अपने आप से रिलेट करे, हर किताब अपने आप से रिलेट कर गई. मींस x, x will always be an element of R, hence it is a reflexive relation. सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर a, b belongs to R, a, b belongs to R and then b, a should belong to R. तो a, b belongs to R means a and b have सेम नंबर ऑफ पेजेस. ए और बी अगर इस रिलेशन में आ गए तो ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसके नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट बी एंड ए शुड ऑल्सो हैव, होगा ही ना भाई. हमने ये कहा कि आपके एनसीईआरटी के मैथ्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और क्लास 8 की मैथ्स में जितने पेजेस हैं दोनों सेम है. सपोज करिए, होगा नहीं होगा चेक मत करने जाना. हाइपोथेटिकली हमने कहा कि दो ऐसी किताबें हैं जिसका कि पेज नंबर सेम हो गए, तो ये कहना कि इसका पेज नंबर इससे सेम है या इसका पेज नंबर इससे सेम है, दोनों सेम ही है. टोमेटो वाली बात हो गई. तो बी एंड ए शुड ऑल्सो हैव, विल और शुड नहीं, विल होगा क्योंकि शुड तो नहीं कह सकते, विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. केवल आपको रीजनिंग लिखनी है. पेजेस. This implies that B, A also belongs to R. Therefore, R is
सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर ट्रांजिटिव। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है, देखिए डेफिनेशंस जरूर याद रखिएगा। इसमें हम प्रूफ करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड बिलोंग टू आर। तो लेट्स सी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies A and B have same number of pages, B comma C belongs to R, मतलब आपने एक किताब उठाई, उसके नंबर ऑफ पेजेस एक दूसरी किताब से सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। फिर आपने एक तीसरी किताब उठाई, उसके नंबर ऑफ पेजेस दूसरी से सेम हो गए। तो भाई पहली दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के बराबर है, तो क्या पहली तीसरी बराबर होगी? बिल्कुल होगी। आपने कहा कि कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कहा कि 2 जो है इस x की वेरिएबल की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 की वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल y के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x और y भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि A and B have same number of pages and B, C belongs to R. This implies that B and C have same number of pages, मतलब ए बी में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, बी सी में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, विच इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, दिस इंप्लाइज दैट सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल टुगेदर, देयरफॉर आर इज व्हाट? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इसको नोट करिए और हम इस बोर्ड को क्लियर करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस लेंदी जाएगा। मैथ एनसीईआरटी में क्राइटेरिया क्या होता है आप लोगों के, जब हम पढ़ते तो हमारे लिए क्राइटेरिया यही होता था, भैया एक पन्ना क्वेश्चन गया तो अच्छा क्वेश्चन है यार, टाइम लग गया, पेज भर गया, एक लाइन में हो जाता तो क्वेश्चन इजी था। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट ए 1 2 3 4 5 पे गिवन बाय कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अगर दो नंबर्स इसमें से उठाएंगे हम और दोनों नंबर्स का डिफरेंस अगर इवन आ गया तो हम ये कहेंगे कि भैया ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद उसने फर्दर कहा कि आपको ये शो करना है कि 1 3 5 मतलब इसमें से सारे ऑड उठा लीजिए, ये सारे इसके सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और सारे इवन उठा लीजिए 2 4, इसके सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन कोई भी इन दोनों का कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई ऑड नंबर्स में ऑड का डिफरेंस 2 ही आएगा, इवन आएगा, इवन में इवन का डिफरेंस 2 आएगा, लेकिन ऑड इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है। ठीक, ये तो पता ही है आपको भाई कि इवन माइनस इवन हमेशा इवन आएगा, ऑड माइनस ऑड भी हमेशा इवन आएगा, लेकिन ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 4 या 8 ले लो, 2 माइनस 8 माइनस 6 इवन, ऑड नंबर लेते हैं से 3 से 8 सॉरी 9 माइनस 5 कितना आया 4 इवन, लेकिन ऑड और इवन ले लिया, जैसे आपने लिया 8 माइनस 5 3। सिंपल लॉजिक भी होता है भाई, इवन इवन कब बनते हैं? जब एक एक के गैप पे आप नंबर्स उठाते हैं, तो मतलब हर में से एक में एक दो दो के गैप पे ही नंबर आपको मिलेगा। ऑड ऑड उठा रहे हैं तो दो दो के गैप पे नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन ऑड इवन उठा लिया तो एक का गैप आपको लेना पड़ जाएगा, एक का गैप लेते ही नंबर ऑड से इवन में, इवन से ऑड में चला जाएगा। ठीक, तो जो सेकेंड पार्ट है वो तो क्वाइट ऑब्वियस है, लेकिन अब उसको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे हम नहीं लिख सकते ना कि इट इज क्वाइट ऑब्वियस की जैसा एनसीईआरटी में लिख दिया जाता है। चलिए सॉल्यूशन,
पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव होने के लिए a कॉमा ए 1 2 3 4 से आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, बिलोंग्स टू R बिकॉज a माइनस ए मॉड इज इक्वल टू 0 विच इज इवन। मतलब आपने अगर एक ही एलिमेंट उठाया तो वो हमेशा अपने आप से रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके डिफरेंस 0 आएगा एंड हेंस द नंबर इज इवन। सॉरी, द डिफरेंस इज इवन। नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी हमारे सेट में नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो ये नंबर कैसा हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक के लिए आते हैं। सिमेट्रिक ये कहता है कि भैया a कॉमा b बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b का मॉड इज इवन। ठीक, इससे हम कह सकते हैं कि इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ b माइनस a, a माइनस बी, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो यही आएगा ना, ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, a माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो इवन। मॉड के अंदर माइनस साइन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? मॉड के अंदर माइनस साइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इवन है तो इसका नेगेटिव भी इवन होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए, और नेगेटिव ऑफ एन even number is also even. Therefore b comma a also belongs to R and hence क्या हो गया? R is symmetric। समझाते हैं कैसे। सपोज करिए हमने कहा 4 माइनस 2 का मॉड, ये इवन है, 2 आया, तो 2 माइनस 4 का मॉड क्या आया? मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2, ये भी इवन आ गया। मीन्स a माइनस बी इज सेम एज b माइनस ए। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए बोथ बिलोंग टू दिस सेट, दिस रिलेशन, hence the relation is reflexive and symmetric both. Now let's go for transitive. For transitive हम ये कहेंगे कि a comma b belongs to R, this implies that a minus b का mod is what? Even. b comma c belongs to R implies that mod of b minus c is even. ठीक है, इवन हो गया। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, से इज इवन, और अच्छे से लिखते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। मॉड ऑफ a माइनस बी इज 2 टाइम्स I1 लेट। क्यों? क्योंकि एक इवन नंबर है तो हमने इसको मान लिया कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज 2 टाइम्स I1, वेयर I1 belongs to set of integers and mod of b minus a is equal to 2 times I2, sorry, b minus c is 2 times I2 where I2 also belongs to integers। दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहां मॉड जो दिया हुआ है ना, ये जो मॉड दिया हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? किसके इसके बाहर जो नंबर्स आ रहे हैं वो केवल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आने आए। ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये भी 2 आएगा, 4 आएगा, या 6 आएगा। ठीक, तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको छोड़ देते हैं, इस मॉड को हटा देते हैं और यहां ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव भी आया, मान लो 3 माइनस 2 भी आया तो पूरा माइनस साइन हटा दीजिएगा बाद में आप। तो इसको हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दिस, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस बी कटा a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स I1 प्लस I2। अब ये दोनों इवन ऑड कुछ भी हो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना,
तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, ट्वाइस ऑफ अ इंटीजर इज अ इवन इंटीजर, विच इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज इवन, a माइनस सी इवन होगा, विच इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। हमने आपसे ये कहा भाई a माइनस बी का मॉड इवन है तो a माइनस बी भी इवन होगा, b माइनस सी का मॉड इवन है तो b माइनस सी भी इवन रहा होगा। तो हमने इसको 2i1 2i2 मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां से मिला कि a माइनस सी एक इवन इंटीजर आ गया, विच इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, विच इंप्लाइज दैट a comma c also belongs to the set relation R. So since R is reflexive, symmetric and transitive all together, therefore R is what? लिख लीजिएगा equivalence relation. R is an equivalence relation. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि भैया 135 इसको सेट को इसने दो पार्ट्स में बांट दिया और बोला कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इसको इसने दो पार्ट्स में बांटा, ऑड नंबर्स एक में लिखे, इवन नंबर्स एक में लिखे। तो इसको हम कहते हैं कि अब ये कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर जाएंगे और इसके सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स, इसके एक भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा, ना इसका एक भी एलिमेंट इससे रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए रीजंस लिखते हैं। इज डिवाइडेड इनटू टू सेट्स 1 3 5 एंड 2 4। Since 135 contains only odd numbers, therefore difference of any contains all odd numbers and लिख दीजिएगा यहां पे, and difference of any two odd integers is always what? Even. Therefore every element of this set will be related to itself। ठीक है, and 2,4 contains all even numbers and difference of any two integers, even integers, is always even. Therefore every element of this is related to itself। अब लास्ट वाला, बट difference of any odd and even integer is always odd। the element of this, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हमने, will be related under R, itself से नहीं, under R, ये चेंज कर लीजिएगा बच्चों। यहां पर भी will not be related to itself, it will be related under R। इस रिलेशन के अंडर में रिलेट कर रहे हैं ना, अंडर R।
but difference of any odd and even integer is always odd, therefore no two elements will relate under R। ठीक है, अब देखिए जगह कम थी तो हमने यहां घुसा घुसा के लिख तो दिया है, देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यस इट इज क्वाइट विजिबल, बॉर्डर लाइन पे चला गया है बट विजिबल है। चलिए ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, थोड़ा लेंदी हो गया है बट क्लियर कर लीजिए इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको एक रिलेशन ये दिया गया, जो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पार्ट है वो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना जरूरी है कि भाई जब हम इसको दो पार्ट में बांट दिए तो 1 3 5 एक ऑड्स का सेट उठाया और एक 2 4 इवेंट्स का सेट उठाया। हर ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 का मल्टीपल ही होता है, ऑब्वियस है। दो जोड़ोगे तभी ऑड मिलेगा, 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिला, 1 में 4 जोड़ा तो 5 मिला, ऑड ही मिलता जाएगा। तो हर दो नंबर्स ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर मल्टीपल गैप होता है। उसी तरीके से इवन इवन के बीच में भी इवन का गैप होता है, मतलब आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लीजिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, तो उसका जो मॉड है वो भी इवन ही आएगा। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल रिलेट टू इटसेल्फ अंडर दिस रिलेशन। 1 minus 5 is what? Minus 4 mod 4 is an even number. 3 minus 5 आप देख भी सकते हैं, 3 minus 5 minus 2 mod 2 is a even number. 5 minus 3 रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्वियस बात है 3 5 रिलेट कर गया तो 5 3 भी रिलेट करेगा। इसी तरीके से 2 4 दो ही एलिमेंट्स है, 2 minus 4 4 minus 2 देख लीजिए, 2 minus 4 minus 2 mod 2 इवन नंबर, 4 minus 2 2 mod 2 2 इज इवन नंबर। लेकिन जब आप इसमें से दो एलिमेंट्स अलग अलग उठा रहे हैं तो 1 minus 2 इज -1, 3 minus 2 इज -1, 5 minus 2 is 3, 1 minus 4 is -3, 3 minus 4 is -1, 5 minus 4 is 1। मॉड लेने पे सबका सब ऑड ही आएगा, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में कभी भी रिलेट नहीं करेंगे, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका एक अलग से नाम होता है। ये जो सेट्स को बांटा गया ना, हम ये कहते हैं कि जब भी कोई, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब पूछा तो नहीं जाता है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यूज कर लेता है कभी कभी, रेयरली यूज कर लेता है, पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। हम ये कहते हैं कि कोई भी रिलेशन हो, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो, वो आपके जो डोमेन सेट होता है उसको इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है, इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है। और ये इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसी होती हैं कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट उस खुद के एलिमेंट्स, उसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है और कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें, जैसे हमने आपसे कहा कि एक रिलेशन आपको दिया गया, आर इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एक्स x and y, x minus y is divisible by 3, ये कहा हमने, ठीक। x minus y is divisible by 3 ये हमने बोल दिया आपको। अब देखते हैं, and x, y belongs to defined, r is defined on z, इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया, या नेचुरल नंबर्स पे कर लेते हैं, छोटा सेट रहेगा, समझने में आसानी आएगी। तो r किससे उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाएंगे। अब हम इसमें से एलिमेंट्स उठाना चाहते हैं, 1 किससे रिलेट करेगा, 1 हमेशा 1 x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजंट मैटर। तो 1 रिलेट करेगा 4 से, 4 रिलेट करेगा 7 से, 7 रिलेट करेगा 10 से।
ये सब आपस में, ये 3 का गैप है, ये 6 का गैप है, 9 का गैप है, सब ऐसे उठ रहे हैं, तो 10 13 से रिलेट करेगा। एक ये बना, ठीक, एक इसको हम क्लास 1 बोल देते हैं, एक ये एलिमेंट्स का सेट बना, दूसरा सेट क्लास 2 बना, 2 से उठाना स्टार्ट करिए तो 2 और नेक्स्ट नंबर जो इसका डिफरेंस 3 जोड़ेंगे तभी मिलेगा। 2 रिलेट किया 5 से, 5 रिलेट किया 8 से, 8 रिलेट किया 11 से, और ऐसे करते करते ये बना C3, एक क्लास आया, 3 रिलेट किया 6 से, और 6 रिलेट करेगा 9 से, 9 रिलेट करेगा 12 से, 3 6 9 एंड 12, ऐसे करते करते आगे आगे चलता गया। अब देखिए बच्चों, क्या हमने इस सेट के सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया? यस। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है, अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये जो है इस पूरे सेट को सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड कर देगा, सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड कर देगा, और इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट करेगा। जैसे 1 4 से रिलेट करेगा, 1 7 से रिलेट करेगा, 1 10 से रिलेट करेगा, 1 13 से। देख लीजिए 13 - 1 12 डिविजिबल बाय 3, 10 - 1 9 डिविजिबल बाय 3, 7 - 1 6 डिविजिबल बाय 3, 4 - 1 3 डिविजिबल बाय 3। किसी को 7 10 को उठाओ, 7 - 10 -3 डिविजिबल बाय 3। यस, इसके हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। उसी तरीके से इसमें 11 - 2 9 डिविजिबल बाय 3, 8 - 2 6 डिविजिबल बाय 3, 5 - 2 3 डिविजिबल बाय 3। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ये सब रिलेट कर जाएंगे। C3 3 12 - 3 9, ये तो खुद ही डिविजिबल है, 9 डिविजिबल बाय 3, 9 - 3 6 डिविजिबल बाय 3, 6 - 3 3 डिविजिबल बाय 6। कोई भी एलिमेंट उठा लो, 9 - 12 -3 डिविजिबल बाय 3। तो इसके हर एक एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन आप इन दोनों में से कोई एलिमेंट उठा लोगे, 4 - 5 1, 4 - 8 4, 4 - 11 7, कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। 5 - 9 4, 8 - 4 12, 8 - 6 2, 11 - 6 5, कोई भी, मतलब ये सब के सब डिफरेंस 3 से डिविजिबल आएंगे, ये सब के सब 3 से डिविजिबल आएंगे, और ये सब के सब 3 से डिविजिबल आएंगे। तो हमने ये कहा कि ये एक इक्विवेलेंस, देखिए इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि भाई अगर x - y 3 से डिविजिबल है इस रिलेशन में, तो x - x 0 डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड। x - y 3 से डिविजिबल होगा तो y - x भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 और -9 दोनों डिविजिबल है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर x - y 3 से डिविजिबल है, y - z 3 से डिविजिबल है, तो x - z भी 3 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियस बात, सेम एज इवन वाला है वैसे 3 के मल्टीपल्स में। तो इसने इसको कितनी क्लासेस में बांट दिया? 3 क्लासेस में बांट दिया। ये इक्विवेलेंस क्लासेस बोली जाती हैं। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक, इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। इनको हम कहते हैं कि जब एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये अपने डोमेन सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट देता है, जिसमें कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करता है, लेकिन कोई भी 2 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स आपस में कभी रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? I think we were discussing question number 8. Yes, question number 8 हो गया है हमारा। In the next class, we'll be starting from question number 9 and hopefully we'll be completing the discussion in next class. ठीक है? Before we depart, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Please एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके ही वीडियो देखो बच्चों। ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट नहीं किया है। अब तक तो आपने कर लेना चाहिए था भाई। हम कितने 40-45 वीडियो बना चुके हैं। डेफिनेटली आपको अटेंड कर लेना चाहिए था और अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। अटेम्प्ट नहीं किया तो अब भी कर लो। बाकी 1.1, 1.2, 1.3 हम इन सीक्वेंस डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, एनर्जी बची हुई है, तो फिर से अगला वीडियो देखो और अगला डिस्कशन देख लीजिए, और नहीं तो यू कैन टेक सम रेस्ट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर सम टाइम। ठीक है, टिल देन बाय बाय।